सोमवती अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इससे क्या फल प्राप्त होता है, इसके संबंध में सारी जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। इस दिन आपके आसपास जो भी तीर्थ हो, नदी हो, जलाशय हो, उसमें स्नान का महत्व बतलाया गया है। अमावस्या में तीर्थ स्नान का विशेष महत्व है तथा अमावस्या तिथि में श्राद्ध का भी विशेष महत्व बतलाया गया है। इस दिन किए गए श्राद्ध से पितरगण तृप्त हो जाते हैं। दोपहर में कुतुब बेला में पितरों के निमित्त इस दिन श्राद्ध करना चाहिए। यदि आप पितृदोष आदि से पीड़ित हैं तो भी इस दिन आपको पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, दान, ब्राह्मण भोजन आदि अवश्य कराना चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, नारायण बलि आदि भी इस दिन कर सकते हैं। अमावस्या में दान के महत्व को भी बतलाया गया है। कोई भी अमावस्या हो उसमें तीर्थ स्नान, श्राद्ध तथा दान का विशिष्ट फल है। इस दिन आप सोमवती अमावस्या का व्रत भी कर सकते हैं तथा पीपल वृक्ष के मूल में लक्ष्मी सहित श्री हरि विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके उनकी षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ पीपल वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। इससे आयु, आरोग्यता, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्र, संतति के साथ साथ सौभाग्यवती माताओं के पति की आयु में वृद्धि होती है, वैधव्य दोष समाप्त होता है। इस व्रत और पूजन के प्रभाव से वैधव्य का जो योग है वह नष्ट हो जाता है। आइए सोमवती अमावस्या के व्रत एवं पूजन के विधान की शास्त्र प्रमाण से चर्चा करते हैं। कहा गया है, अमा सोम समायोगो यत्र यत्र हि लभ्यते तीर्थे कपिलधारं च गंगा च पुष्करम तथा दिव्यांतरिक्ष भूमानि यानि तीर्थानि सर्वशः तानि तत्र वशिष्यन्ति दर्शे सोम दिवस्थिते। अर्थात अमावस्या के दिन यदि सोमवार पड़ जाए तो वह अति श्रेष्ठ है। तीर्थ, कपिलधारा, गंगा, पुष्कर, दिव्य, अंतरिक्ष और भूमि के जो सारे तीर्थ हैं वे सब सोमवती अमावस्या के दिन अपने अपने स्थान पर ही रहते हैं। अमावस्या तो सोमेन सप्तमी भानुना सह चतुर्थी भूमिपुत्रेण सोमपुत्रेण चाष्टमी चतस्रस्तिथयस्त्वेता सूर्यग्रहण सन्निभा स्नानम दानम तथा श्राद्धम सर्वम तवाक्षयम भवेत्। अर्थात सोमवार के दिन अमावस्या हो, रविवार को सप्तमी हो, मंगलवार को चतुर्थी हो, बुधवार को अष्टमी हो, तो ये 4 तिथियां सूर्य ग्रहण के समान मानी गई हैं। इसमें जो भी स्नान, दान और श्राद्ध किया जाता है वह अक्षय होता है। सोमवती अमावस्या के दिन अश्वत्थ अर्थात पीपल वृक्ष के मूल में लक्ष्मी सहित श्री हरि विष्णु की पूजा का विधान बतलाया गया है। इस दिन प्रातः काल उठकर मौन स्नान करना चाहिए, कौशेय वस्त्र धारण करना चाहिए, पीपल वृक्ष के पास जाकर के पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले स्नान ध्यान के बाद संकल्प करना चाहिए कि आज सोमवती अमावस्या के दिन समस्त पापों को नष्ट करने तथा पुत्र पौत्र संतति वृद्धि के लिए, जन्म जन्म अवैधव्य के लिए, संतान की दीर्घायु, आरोग्यता तथा परम सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत करके अश्वत्थ मूल में लक्ष्मी सहित श्री विष्णु का पूजन करूंगा। इस तरह से संकल्प धारण करना चाहिए। उसके बाद पीपल वृक्ष के मूल में भगवान श्री हरि की प्रतिमा को स्थापित करके षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। आवाहन, स्थापन, ध्यान, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, उपवस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, तुलसी, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, तांबूल, दक्षिणा, प्रदक्षिणा, नमस्कार पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। पीपल वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष में जलदान, सूत्र से बेष्टन करके 108 परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान सोम तथा अमावस्या को भी प्रणाम करना चाहिए। अमायै नमः, सोमाय नमः इस नाम मंत्र से अमावस्या तथा सोम को नमस्कार करना चाहिए। मूलतो ब्रह्मरूपायो मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतः शिवरूपाय अश्वत्थाय नमो नमः इस मंत्र से अश्वत्थ की पूजा करके 108 प्रदक्षिणा करनी चाहिए।
अश्वत्थहुत भुगवास गोविंद सदा प्रियः अशेषम हर में पापम वृक्षराज नमोस्तुते। हे वृक्षराज, हे पीपल, हे अग्नि के वासस्थान, हे भगवान को प्यारे, मेरे समस्त पापों को नष्ट करिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस मंत्र से पीपल की पूजा करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन निश्चित फल की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण को वस्त्र सुवर्ण दक्षिणा देनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, यन्मया मनसा वाचा नियमात्म पूजनं कृतं सर्वं संपूर्णतां यातु तद विष्णोश्च प्रसादतः। अर्थात मैंने जो मन से वाणी से नियम पूर्वक यह व्रत पूजन किया है वह भगवान विष्णु जी की कृपा प्रसाद से पूर्ण हो जाए। इस तरह से सोमवती अमावस्या को व्रत पूजन का विधान शास्त्रों में बतलाया गया है। इसके बाद सोमवती अमावस्या की कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा हम अगली वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। सोमा की संतुष्टि के लिए सौभाग्यवती महिलाओं की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को अन्न देकर सायंकाल मौन होकर एक अन्न का भक्षण करना चाहिए। आप चाहें तो बिना अन्न के भी व्रत रह सकते हैं, अन्यथा आप सायंकाल एक अन्न का भोजन भी कर सकते हैं। इस तरह से 12 वर्ष इस व्रत को करना चाहिए। 12 वर्ष करके अथवा आदि में, मध्य में या इस व्रत के अंत में इसका विधि विधान से उद्यापन करना चाहिए। जो कुछ भी सामग्री आपने चढ़ाई है उसे ब्राह्मण को या गुरु को समर्पित कर देना चाहिए। आशा है सोमवती अमावस्या का व्रत विधान आप सबके लिए उपयोगी होगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।